बाबा, ये कौन सा मौत का संदेशा लेकर आई है तू अपने साथ? ये कौन आदमी है जिसको तू साथ लाई है लड़की? हैदराबाद की टीम ऐसी है कि उनमें से किस से बचा जाए। सबसे पहले ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आते हैं, उनसे अगर तुम बच गए, ईशान किशन ने आज धो डाला। अगर तुम उनसे भी बच गए, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, हेनरी क्लासन है, अभिनव मनोहर है, और लास्ट में तो पैट कमिंस भी आकर के बड़े बड़े हिट खेलना जानते हैं। तो आज जब राजस्थान और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया तो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जो लाइव मैच चल रहा है वो लाइव नहीं बल्कि हाईलाइट है। उन्हीं में से बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड आज बने हैं जो इससे पहले नहीं बने थे। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो उन्होंने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। अगर हम बात करें बाउंड्री की तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री मारी गई थी इससे पहले 2024 में जब आरसीबी और एसआरएच के बीच मुकाबला खेला गया था। उस मुकाबले में सबसे ज़्यादा बाउंड्री लगाई गई थी, 44 चौके छक्के मिला के लगाए गए थे। लेकिन दोस्तों आज उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है हैदराबाद ने खुद। 2024 में जब आरसीबी के खिलाफ बैटिंग करने उतरी थी एसआरएच, तब वहाँ पर उन्होंने टोटल 44 बाउंड्री मारे थे, लेकिन आज उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो इससे पहले जो सबसे बड़ा स्कोर था वो था आरसीबी का, जो उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ मारा था। लेकिन अब वो टॉप 5 में भी नहीं दिख रहा। 264 रन आरसीबी ने मारा था, लेकिन अब उसकी अगर हम बात करें तो वो टॉप 5 में भी नहीं है। अगर दोस्तों हम टॉप 5 के हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो उसमें से 4 सबसे बड़ी स्कोर जो हैं वो सनराइजर्स हैदराबाद के हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी खतरनाक टीम है सनराइजर्स हैदराबाद। इनके बल्लेबाज जब बैटिंग करने उतरते हैं तो समझ लो सामने वाले जो गेंदबाज होते हैं उनके ऊपर काल बनकर टूट जाते हैं। अब दोस्तों अगर हम हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो उसमें से सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया 287 रन, जो पिछले साल हैदराबाद के खिलाफ बना था, जिसमें ट्रेविस हेड ने शतक भी लगाया था और 287 रन बना करके उनका 3 विकेट गिरा था। इसके अलावा अब इस जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है उसमें दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बन गया है आज का, जो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेला गया, जिसमें हैदराबाद की टीम ने 286 रन बनाए और आज उनके विकेट गिरे थे 6। वहीं अगर दोस्तों हम तीसरे सबसे बड़े स्कोर की बात करें तो भी हैदराबाद के नाम है, जो उन्होंने 2024 में ही पैट कमिंस की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के खिलाफ बनाया था। तो वहाँ पर उन्होंने 277 रन बनाए थे। इसके अलावा पिछले साल ही सबसे बड़ा स्कोर, जो चौथा सबसे बड़ा स्कोर है वो बना था, वो कोलकाता नाइट राइडर्स ने बनाया था पंजाब किंग्स के खिलाफ। लेकिन दोस्तों हैरानी करने वाली बात यह है कि पंजाब किंग्स की जो टीम है इस टारगेट को भी चेज कर ली थी, जिसमें अगर हम बात करें जॉनी बेस्टो ने ताबड़तोड़ पारी खेली थी और 272 रन अगर आप देखें तो बहुत बड़ा स्कोर होता T20 में, लेकिन इसको भी पंजाब किंग्स की टीम ने चेज किया था। वहीं अगर हम पाँचवें सबसे बड़े स्कोर की बात करें जो टॉप 5 में आता है, वो भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ है, जो पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इन्होंने बनाया था, जहाँ पर इन्होंने 266 रन बनाया था। वहीं 264 रन जो आरसीबी का सबसे बड़ा स्कोर था। आरसीबी का क्या, उससे पहले वो सबसे बड़ा स्कोर ही था, उससे पहले कोई टीम 264 रन तक पहुंची नहीं थी। आरसीबी की टीम ने बनाया था 2013 में, लेकिन अब वो टॉप 5 में नज़र नहीं आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम बात करें आज के मुकाबले की तो जोफ्रा आर्चर की इतनी बुरी तरह पिटाई हुई कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन देने वाले वो गेंदबाज बन गए हैं। जोफ्रा आर्चर वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन इनकी आज गेंदबाजी चली नहीं और इन्होंने मात्र 4 ओवर में ही 74 रन दिए थे। इससे पहले जो रिकॉर्ड था सबसे ज़्यादा रन देने का वो था मोहित शर्मा के नाम, जिन्होंने 73 रन दिया था पिछले साल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। लेकिन अब हम बात करें तो प्रथम स्थान पर आ गए हैं जोफ्रा आर्चर। वहीं तीसरे स्थान पर अभी भी बासिल थम्पी हैं, जिन्होंने सबसे पहले सबसे ज़्यादा रन दिया था। उन्होंने दिया था 70 रन, जो आरसीबी के खिलाफ 2018 में दिया था, लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ा मोहित शर्मा ने और मोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा जोफ्रा आर्चर ने। अब दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो आज की सबसे बड़ी जो स्टोरी रही वो ईशान किशन की रही। ईशान किशन को वैसे इससे पहले बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हटाया, उसके बाद मुंबई इंडियंस ने उनको रिलीज़ कर दिया था। लेकिन जब उनको हैदराबाद की टीम ने 11 पॉइंट कुछ करोड़ में ख़रीदा था, फिर उन्होंने हैदराबाद की टीम जो उन पर विश्वास दिखाई थी आज उस पर खरे उतरे और उन्होंने ये कमबैक बहुत तगड़ा किया है और साथ बीसीसीआई के गाल पर ये तगड़ा तमाचा मारा है ईशान किशन ने। ईशान किशन आज काफ़ी अच्छे लय में दिख रहे थे। जब ट्रेविस हेड का विकेट गिरा उसके बाद में वो थोड़ा सा धीमा खेले, लेकिन जब फिर से एक बार उनकी टीम जब उन्होंने रफ्तार पकड़ा तो फिर उन्होंने पीछे घूमकर नहीं देखा और अब आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर उन्होंने बना दिया। इससे पहले वो 99 रन पर आउट हुए थे, जो उनका आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर था, लेकिन अब वो बना चुके हैं 47 गेंद पर 106 रन। इस साल ईशान किशन का जो है डोमेस्टिक क्रिकेट भी काफ़ी शानदार रहा था। उसके बाद अब आईपीएल की शुरुआत ऐसी हो गई है। लेकिन दोस्तों बड़ी दुख की खबर ये है कि जब लास्ट शायद 19वां या 18वां ओवर चल रहा था तो ईशान किशन शायद इंजर हो गए हैं।
अब दोस्तों हम लोग चाहेंगे कि उनकी इंजरी जो है वो ज़्यादा खतरनाक ना हो, जिससे वो अगले मैच में खेलते हुए दिखाई दें। अब दोस्तों हम बात करें आज के मुकाबले की, तो इसमें टॉप 6 हैदराबाद के जो खिलाड़ी थे उनका 200 का स्ट्राइक रेट था। चाहे आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें नंबर तक खिलाड़ी की बात कर लें तो उसमें उन सभी ने काफ़ी डेंजरस पारी खेली और सभी खिलाड़ियों ने 200 का स्ट्राइक रेट रखा। अगर हम अभिषेक शर्मा की बात करें तो उन्होंने 11 गेंदों पर 24 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए थे और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट जो है 218 का रहा था। वहीं ट्रेविस हेड जो सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं, उनका भी स्ट्राइक रेट 216 का रहा था, जिसमें उन्होंने 31 गेंदों पर 67 रन मारे थे और 9 चौके के अलावा 3 जबरदस्त उन्होंने छक्के भी मारे थे। और उसके बाद ईशान किशन जिन्होंने 47 गेंदों पर 106 रनों की पारी खेली, इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 225 का रहा। उन्होंने 11 चौके और 6 छक्के लगाए थे। वहीं इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग करने आए, जो अच्छी लय में दिख रहे थे। उन्होंने भी 15 गेंदों पर 30 रनों की शानदार पारी खेली और उनका भी स्ट्राइक रेट 200 का ही रहा। अपनी पारी के दौरान नीतीश कुमार रेड्डी ने 4 चौके और 1 छक्के लगाए थे। वहीं हेनरी क्लासन जो काफ़ी डेंजरस हो सकते थे, अगर वो आज आउट नहीं होते तो हो सकता था कि हैदराबाद का जो स्कोर है वो 300 रनों के पार भी चला जाता, लेकिन बदकिस्मती से वो आउट हो जाते हैं और जो हैदराबाद का स्कोर था वो 286 रनों पर थम जाता है। अगर खुदा न खास्ता अगर हेनरी क्लासन आउट नहीं होते तो हो सकता था कि ये जो उनका सर्वाधिक स्कोर था 287 रन का, वो तो टूटता ही टूटता, लेकिन इसके अलावा 300 रनों का स्कोर भी पार कर सकती थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। इसके बाद दोस्तों अंकित वर्मा की बात करें तो अंकित वर्मा 3 गेंदों पर 7 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 1 छक्का लगाया था। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 233 का रहा था। इसके बाद अभिनव मनोहर आए, जिन्होंने अपना खाता नहीं खुला, वहीं पैट कमिंस का भी खाता नहीं खुला था। अब अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद की जो टीम है उन्होंने 44 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। अब दोस्तों अगर हम बात करें टेबल पॉइंट्स में, जिसमें कल आरसीबी की टीम ने केकेआर को हरा के प्रथम स्थान हासिल किया था, लेकिन आज उनको आरसीबी को एसआरएच ने पिछाड़ दिया है और अब वो खुद टॉप पायदान पर काबिज हो गए हैं। अब दोस्तों अगर बात करें तो आरसीबी के पीछे एकदम से पड़ी हुई है एसआरएच, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उनका जो सर्वाधिक स्कोर था उसको टॉप 5 से बाहर किया। उसके बाद में अब उनको टेबल पॉइंट से भी 1 नंबर से उनको सीधा 2 नंबर पर कर दिया। खैर अभी मैच आज पहला खेला गया है, इसके बाद भी आरसीबी के पास चांस रहेगा कि वो प्रथम स्थान हासिल कर सकें।